हरियाणा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए इस साल सेशन 2024 और 25 में नई नैतिक शिक्षा की किताब लगवाई थी और इस नई नैतिक शिक्षा की किताब से पहले 8 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको 9वें पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको 9वें पाठ के क्वेश्चन आंसर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं 9वां पाठ है और जो पाठ है इसका नाम है सर्वे भवन्तु सुखिनः। और इससे पहले जो 8 पाठ हैं इन सब के अगर आप क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर सभी 8 पाठों के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और पहला क्वेश्चन देखें 9वें पाठ का, सृष्टि का निर्माण कौन करता है? तो आंसर है ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त के अनुसार अग्नि देवता ही इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। यानी कि ऋग्वेद के अंदर बताया गया है कि जो ऋग्वेद में संज्ञान सूक्त है इसके अनुसार अग्नि देवता ही इस सृष्टि का यानी कि इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमें कैसे रहना चाहिए? आंसर देखें, हमें देवताओं की तरह एकमत एकजुट तथा मिलजुल कर रहना चाहिए। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि हमें भी देवताओं की तरह एकमत एकजुट और मिलजुल कर रहना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है वेद में कैसी विचारधारा की कामना की गई है? आंसर देखें, वेद में आपसी मतभेद तथा विरोधों को त्याग कर एकता के भाव से निवास करने, आपसी सौहार्द से भरे व्यवहार करने तथा प्रेम समता सामंजस्य की भावना के साथ मिलजुल कर रहने की विचारधारा की कामना की गई है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो वेद हैं वेदों के अंदर आपसी मतभेद को त्याग कर जो विरोध है लोगों के आपसी उनको त्याग कर एकता के भाव के साथ निवास करें। उसके बाद है आपसी सौहार्द यानी कि भाईचारे का जो भाव है उसके साथ व्यवहार करने तथा प्रेम समता सामंजस्य की भावना के साथ मिलजुल कर रहने की जो विचारधारा है इसकी कामना की गई है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है सुख संपदा कैसे बढ़ती है? आंसर देखें, यदि मनुष्य अपने हृदय रूपी हवन कुंड में ईश्वर का स्मरण यानी कि भगवान को याद करते हुए आहुति डाले और अच्छे कर्म से अच्छे मन से ईश्वर से प्रार्थना करे तब निश्चित रूप से मनुष्य की सुख संपदा बढ़ती है। इसके अतिरिक्त जब मन में प्रेम भरा हो तब भी सुख संपदा बढ़ती है। तो यहाँ पर यह बताया गया है अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय रूपी हवन कुंड में, यहाँ पर हृदय यानी कि दिल को जो है हवन कुंड बताया गया है और आहुति बताया गया है ईश्वर को स्मरण करना यानी कि जब हम भगवान को याद करते हैं तो उसको यहाँ पर आहुति बताया गया है। अगर हम भगवान को यानी कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अच्छे मन से करते हैं तो हमें जो है सुख संपदा प्राप्त होती है। और इसके अलावा ये बताया है कि अगर ऐसा व्यक्ति जिसके मन में प्रेम भरा हो उस व्यक्ति को भी सुख संपदा प्राप्त होती है यानी कि उसकी सुख संपदा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संगठन का महत्व बतलाइए। आंसर देखें, मानव समाज में संगठन का बहुत बड़ा महत्व है। संगठन के अभाव में यानी कि संगठन की कमी में, अभाव का मतलब होता है कमी में, मानव जाति का विनाश हो सकता है। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है अगर मनुष्य संगठित नहीं रहता है तो उस मनुष्य यानी कि उस मानव जाति का जो है विनाश भी हो सकता है। संभवतः एक धर्म समुदाय जाति भाषा या देश के मनुष्य किसी दूसरे धर्म समुदाय जाति भाषा या देश के लोगों का सामूहिक नरसंहार कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर किसी धर्म समुदाय और जाति भाषा के लोग जो हैं अगर वो संगठन बनाकर नहीं रहते हैं तो दूसरे धर्म के जो लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, जाति के लोग हैं, वो किसी दूसरे धर्म के लोगों का सामूहिक नरसंहार भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यह बताया गया है कि सभी को जो है संगठित होकर रहना चाहिए। पृथ्वी पर जितने भी प्राणी संगठित होकर रहते हैं वे कई बार अपनी रक्षा करने में सफल रहते हैं। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो प्राणी संगठित होकर रहता है वो अपनी रक्षा कर पाने में सफल रहता है। अतः विश्व के सभी मनुष्यों को संगठित होकर रहना चाहिए यानी कि मिलजुल कर इकट्ठा रहना चाहिए। उसके बाद छठा क्वेश्चन है सर्वे भवन्तु सुखिन पाठ में संकलित मंत्रों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी कि ये जो पाठ है इसके अंदर जो मंत्र हैं उन मंत्रों के बारे में बताना है। तो आंसर देखें, सर्वे भवन्तु सुखिन पाठ में कुल 4 मंत्र दिए गए यानी कि इस पाठ के अंदर टोटल 4 मंत्र हैं जिसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। पहला है, यह चारों मंत्र ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त में संग्रहित है। यानी कि ये जो चारों मंत्र हैं
ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त के अंदर पाए जाते हैं। इसके पहले मंत्र में अग्नि देवता तथा शेष 3 मंत्रों में संज्ञान देवता की उपासना की गई है। यानी कि इन चारों मंत्रों में से जो सबसे पहला मंत्र है इसके अंदर अग्नि देवता की पूजा की गई है, और जो बाद के 3 मंत्र हैं इन तीनों मंत्रों के अंदर संज्ञान देवता की उपासना यानी कि पूजा की गई है। इसके पहले मंत्र में अग्नि देवता से धन ऐश्वर्य आदि प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। यानी कि पहले मंत्र के अंदर अग्नि देवता से धन और ऐश्वर्य आदि प्रदान करने की प्रार्थना की गई है, और शेष 3 मंत्रों में मनुष्य को एकमत, एकजुट, सौहार्दपूर्वक मिलजुल कर रहने का संदेश दिया गया है। उसके बाद एक एक नंबर वाले क्वेश्चन भी आएंगे आपके हिंदी में नैतिक शिक्षा से। तो पहला क्वेश्चन देखें एमसीक्यू वाला, यहाँ पर मैंने सीधा आंसर दे दिया है। सर्वे भवन्तु सुखिन पाठ के प्रथम मंत्र में किसकी प्रार्थना की गई है? अग्नि देवता की गई है। दूसरा क्वेश्चन है सर्वे भवन्तु सुखिन पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो टोटल 4 मंत्र हैं। सर्वे भवन्तु सुखिन पाठ में संकलित मंत्र किस वेद से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं ऋग्वेद से। और अगला क्वेश्चन है सर्वे भवन्तु सुखिन पाठ में संकलित चारों मंत्र ऋग्वेद के किस सूक्त से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं संज्ञान सूक्त से। और 5वां क्वेश्चन है सर्वे भवन्तु सुखिन पाठ के अंतिम 3 मंत्रों में किसे संबोधित किया गया है? तो इसके अंदर है सतोताओं को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञान सूक्त के ऋषि कौन है? तो आंसर है ऋषि संवैनन। और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें से। तो पहला क्वेश्चन है सर्वे भवन्तु सुखिन पाठ के अनुसार अग्नि देवता सृष्टि को शक्तिशाली बनाता है या फिर बनाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिन पाठ में अग्नि देवता से धन वृष्टि की प्रार्थना की गई है। और तीसरा क्वेश्चन है प्राचीन काल से देवता एकमत होकर अपने अपने यज्ञ भाग को ग्रहण करते आए हैं। उसके बाद है हे स्तोताओं हम सभी की मंत्रणा यानी कि विचार एक जैसे हों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सर्वे भवन्तु सुखिन पाठ के अंतिम मंत्र में मनुष्य को संगठित होकर रहने की कामना की गई है। तो ये था 12वीं कक्षा का नैतिक शिक्षा की किताब से 9वें पाठ के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।